नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की जानकारी को लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला हुआ था, तो उससे राहत आज से मिलने की उम्मीद है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से लेकर और 17 मई तक, यानी 14 मई से 17 मई तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 18 मई को प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। कल भी मौसम सोलन में साफ रहा, धूप कई जगहों पर प्रदेश में खिली और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। जंगल में आग के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन की भी देख रहे हैं। सामने के जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है और भयंकर आग है, और यही स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। जंगल में आग के अब घटनाएं बढ़नी शुरू होगी जैसे जैसे धूप खिल रही है और धूप पड़ रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो जंगल में आग के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। हालांकि अप्रैल के महीने में थोड़ी शांति रही, विशेषकर जंगलों के आग की जो आगजनी की जो घटनाएं थी वो अप्रैल के महीने में कम देखने को मिली। तो वजह थी कि बीच बीच में मौसम जिस तरह का बनता जा रहा था, बीच में बारिश हो रही थी, तो तापमान में भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी अप्रैल के महीने के दौरान इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन मई के महीने में जब बारिश नहीं हो रही है तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए की वन संपदा इस वक्त राख हो रही है। जिस तरह से सोलन के सामने के स्वाठू रोड का जंगल है, घट्टी का क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त आग लगी है। मौसम की बात करें तो मौसम आज प्रदेश में साफ रहने की संभावना, पूर्वानुमान मौसम विभाग का 3-4 दिनों तक प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तापमान में बढ़ोतरी प्रदेश में हुई है। प्रदेश में पहाड़ अब तपने शुरू हो गए हैं। जैसे ही मौसम धूप खिली तो उसके बाद तापमान में अब बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के देखने को मिली। 40 डिग्री सेल्सियस से भी प्रदेश में पारा इस वक्त पहुंच गया है। 1-2 क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा है। और 18 मई से प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से मौसम बिगड़ने के आसार बताए गए हैं, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 14 से 17 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। धूप खिलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और यदि हम सोलन के मौसम की बात करें तो यहाँ पर धूप इस वक्त खिली हुई है। सामने के जंगल में इस वक्त आग लगी हुई है और आगजनी की घटनाएं अब प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। वनों में आग की, कल ऊना जिला में भी इस तरह का घटना सामने आई थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति, वहाँ वन संपदा वहाँ पर भी राख होगी। और सोलन में भी सामने के जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है। आरजी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आग लगना दंडनीय अपराध, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हर वर्ष इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वनों में आग के मामलों में कोई गिरावट या नियंत्रण कोई देखने को नहीं मिला है। भीम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मनाली से और उनका हम स्वागत करते हैं। मनाली में मौसम साफ है जी। रमेश नेगी जी जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। आरजी ठाकुर जी का, संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विंध्या ठाकुर जी सोलन से जुड़ गई, राधे राधे जी। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात, क्या वर्ष नहीं होगी? रतन ठाकुर जी, अब मौसम 17 मई तक साफ बताया गया है। साइको राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं राजगढ़ से, तो उनका स्वागत है। आरजी ठाकुर जी का स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी है। जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित शर्मा जी, तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। 17 मई तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। अंधड़ की कोई संभावना नहीं, ना किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से अब अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब मौसम फिलहाल साफ रहेगा और इस दौरान तापमान बढ़ने की संभावना है।
गर्मी अपना रंग दिखाएगी। मई का महीना है, तापमान वैसे भी मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है, लेकिन प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ गया है। प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं प्रेमचंद जी का। और वो बता रहे हैं प्रेमचंद जी की गर्मी हर वर्ष गर्मियों में कुछ वन संपदा घने राज्यों में जंगलों में भयंकर आग लगने की खबरें पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, देखने को मिलती है। और आग किसी कारणों से जंगलों में लगती है। सही बात है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रेम ठाकुर जी और ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र वर्मा जी का स्वागत है। राजेश कुमार चौहान जी भी वन संपदा को क्यों आग लगाने से हर वर्ष गर्मियों में, और उन्होंने भी लगाते हैं, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है, वह बिल्कुल सही है जी। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली में पिछले कल मौसम साफ था, आज भी मौसम साफ है। राजेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। राजेश कुमार चौहान जी अपनी वनों में आग की जो घटनाएं सामने आ रही उसको लेकर अपनी चिंता भी प्रकट कर रहे हैं और रोष भी प्रकट कर रहे हैं, और वन संपदा को बचा के रखना है। लेकिन हर वर्ष आगजनी के मामले वनों में लगातार आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की वन संपदा हमारी राख हो रही है। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोनहाट में मौसम साफ है। HS सिरमौरी जी, अजय ढडवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जीत सैंडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मशाला से, उनका हम स्वागत करते हैं। दीपांशु बॉक्सर जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी का स्वागत है, और उन्होंने मौसम बताया है पूरे क्षेत्र में जुबुढ़टी, ममली, सायरी, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरौली, हरिपुर और अड़की में मौसम इस वक्त साफ है। प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। राजेश कुमार चौहान जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज भी लिखा है और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी, आज कमरू नाग और शिकारी देवी में धूप खिली है। और महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी कमरू नाग के दर्शन हेतु शाम को कमरू नाग में पधारे हैं। सभी दर्शकों को सुप्रभात जी। जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रतन ठाकुर जी का आग लगने से जब बारिश नहीं होती है। बिट्टू मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेश शर्मा जी जुड़े हैं। बलबीर सिंह जी हमारे साथ मोहाली पंजाब से जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। विजय कुमार जी आनी से कुल्लू से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजकुमार जी का, मोहन लाल जी का स्वागत है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, और सामने की पहाड़ियों पर वन में आग लगी हुई है जंगल में, और भयंकर आग है। लगातार लपटें अब क्योंकि धूप खिली है तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धुआं ही धुआं इस वक्त आसमान पर दिखाई दे रहा है। और पिछले कुछ 2-3 दिनों से जहाँ जहाँ भी अब धूप खिली है, मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश का था, तो वनों के आग के जो मामले थे वो कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही धूप खिलनी शुरू हुई तो आग लगने की घटनाएं फिर से सामने आनी शुरू हो गई है। तो सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम साफ है। दीपराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुबोध अंगारा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम चला हुआ है और तापमान किन शहरों का क्या रहा है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेरी का तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि ऊना की बात करें तो ऊना के तापमान में भी अब ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ऊना का तापमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला का तापमान, क्योंकि कल शिमला में धूप खिली हुई थी, तो तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। 25.6 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है, और सुंदरनगर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। पहाड़ तपने शुरू हो गए हैं एक बार फिर से। भुंतर 32 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 19.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त वो कल्पा का तापमान है। धर्मशाला में 31 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 39 है। नाहन का 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। केलोंग का भी कल 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिकतम तापमान था। आज परसों 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। कल 13.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो 4 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। सोलन के तापमान में भी करीब
2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। कल 30 था, परसों 30 था, कल 32 था। मनाली में 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कांगड़ा का 34 डिग्री सेल्सियस है। मंडी का 34.4 है। बिलासपुर का 37.8 है। हमीरपुर का 30.3 है। चंबा का 30.6 है। जुब्बड़हट्टी का 28.8 है। कुफरी का 19.9 है। नारकंडा का 19.8 है। भरमौर का 22.8 है। रिकांगपिओ 25.8 है। शिवबाग 30.5 है। धौलाकुआं 36.9, बठी 35.6, कसौली 29.8, ताबो 17.7, मशोबरा 24 डिग्री सेल्सियस, नेरी 40.8, एक सैंज 28.7 और बजौरा में 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी होनी शुरू होगी धीरे धीरे। और न्यूनतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में किस तरह का रहा है प्रदेश में का, तो उसकी भी हम आपको जानकारी और अपडेट दे रहे हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ। सुंदरनगर में भी 12.6 है। भुंतर में 10.5 है। कल्पा में 4.6 है, वहाँ तो गर्मी है, ठंड है। धर्मशाला में 15.1 है। ऊना में 18.2 है। नाहन 18.8 है। केलोंग में 0.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। कड़ाके की ठंड वहाँ पर केलोंग में पड़ रही है और अधिकतम तापमान भी कोई ज़्यादा नहीं है, 13 डिग्री सेल्सियस है। तो लाहौल घाटी अभी ठंडी है क्योंकि बर्फबारी अभी हाल ही में हुई है। पालमपुर 15.5 है। सोलन का 13.5, मनाली 2.8, कांगड़ा 15.4, मंडी 12.6, बिलासपुर 15.3, हमीरपुर 12.5, चंबा 12.7, डलहौजी 11.7, जुब्बड़हट्टी 16.8, कुफरी 12.1, कुकुमसेरी में भी ठंड है 0.6, नारकंडा 9 डिग्री सेल्सियस, भरमौर 8.1, रिकांगपिओ 7.7, शिवबाग 9 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं 19 डिग्री सेल्सियस, बठी 13.1, कसौली 17.8, पांवटा साहिब 26 डिग्री सेल्सियस, सराहान 11.5, देरा गोपीपुर 21 डिग्री सेल्सियस, ताबो 4.4, मशोबरा 13.8, नेरी 22.1, सैंज 10.7 और बजौरा में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुदेश जी हमारे साथ जुड़े, अनीता सेन जी और मोना सेन जी ने अपना नाम चेंज कर लिया क्योंकि जब अनीता सेन के नाम से कमेंट आया था तो हमने भी कहा था कि पहले मोनिका सेन के नाम से कमेंट आ रहे थे और नया नाम रखा है तो हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं और नए नाम से आप तरक्की करें, उन्नति करें और जीवन में आगे बढ़े। नया नाम आपके लिए लक्की साबित हो। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कंडाघाट से जुड़ गए। कंडाघाट और चायल में मौसम क्लियर है लेकिन ठंडी हवाएं अभी चली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बदहाल रामपुर से, तो उनका भी स्वागत करते हैं। संतराम नेगी जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़े हैं, साफ मौसम है वहाँ का। रघुवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता सेन जी, चंदर वर्मा जी, इंदर वर्मा जी, पीसी रावत जी जुड़े हैं। कुबेराम शर्मा जी सुंदरनगर से जुड़ गए, मौसम वहाँ पर गर्मी है। और राशिद खान जी जुड़े हैं। रमेश मेहता जी जुड़ गए हैं। सुबोध अंगारा जी जुड़े, दीप राम बराड़ जी, रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता सेन जी, शर्मा छोटू विद्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन लाल जी और सुदेश कुमार जी जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धूप यहाँ पर खिली हुई है और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। कल भी इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 14 मई से लेकर 17 मई तक मौसम साफ रहेगा और 18 मई के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। अनीता सेन जी पूछ रहे हैं 18 मई के बाद ही मौसम में अब बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मौसम 18 मई को वहाँ पर बदलेगा। ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुंदरनगर में भी सुंदरनगर का मौसम इस वक्त गर्म है। तापमान में अब वहाँ पर लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर और 17 मई तक मौसम साफ रहेगा। बारिश की फिलहाल अभी कोई संभावना इस तरह की नहीं है। कोई पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय नहीं हो रहा है। मौसम में जो बदलाव होगा वो 18 मई के बाद हो सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल
धूप खिली रही। और हालांकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट था, लेकिन येलो अलर्ट के बीच में कुछ एक जगहों पर ही मौसम थोड़ा बहुत बादल बुदल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। और उसके कारण जहां पर मौसम साफ रहा वहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेरी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है और केलोंग में जहां पर परसों तक तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वहां पर भी बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान इस वक्त हो गया। अनीता सेन जी, गर्मी बहुत हो गई है दाड़ला घाट में, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अर्की का क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है। और अर्की की जो दो धार है, जहाँ गणागू घाट की धार और बाड़ी की धार, वहाँ पर ही मौसम इस वक्त थोड़ा ठंडा है। तापमान में वहाँ पर यदि हम देखें कि यदि अर्की में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पर चली रहती है। और सोलन में भी इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं जरूर चली हुई है, लेकिन तापमान में सोलन की भी अब बढ़ोतरी हो रही है। बाली नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम की बात करें तो आज से लेकर 17 मई तक मौसम साफ रहेगा। 18 मई के बाद हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज से मौसम साफ है। जो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बीच बीच में बारिश और ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला हुआ था, तो उससे फिलहाल राहत मिली है। लेकिन अब 3-4 दिन गर्मी अपना रंग दिखाएगी और प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने की अब संभावना है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रदेश में धूप खिली है तो जंगलों में आग के मामले भी अब सामने आ रहे हैं और लगातार कई जंगलों में आग लगी है। सोलन के सामने वाली पहाड़ी में भी आग इस वक्त लगी हुई है और करोड़ों रुपए की वन संपदा हर वर्ष राख हो रही है। और सबक विभाग द्वारा हर वर्ष लिया जाता है कि इस बार आगजनी की घटनाएं कम होगी, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है। लोग भी नहीं मान रहे हैं और आग की घटनाएं लगातार बढ़ने से जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और जो जंगली जानवर हैं उनको जंगली जानवर भी को भी नुकसान वहाँ पर पहुँच रहा है। और यही वजह है कि लोग, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि यह आग बढ़कर कई बार लोगों के घरों तक भी पहुँच जाती है, रिहायशी इलाकों तक भी पहुँच रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। रमन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बारिश अब 18 के बाद ही संभावना है। अभी तो मौसम अब साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उसके लिए आपके आभारी हैं।